हेलो एवरीवन, राधे राधे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गणेश कथा पार्ट 2 सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने पिछली कथा में गणेश के जन्म से लेकर प्रथम पूज्य होने की कथा सुनाई थी। अब आगे की कथा सुनिए। ओम गणपते नमः। बहुत आनंद के साथ कथा सुनिए। एक समय की बात है जब कुबेर जी के पास स्वर्ण का अक्षत भंडार जमा हो गया था। तब अपने स्वर्ण भंडार से गदगद होकर कुबेर देव ने सोने की लंका बनाई और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन के लिए भव्य भोज का आयोजन किया। इंद्र आदि सभी देवता आए। चारों ओर कुबेर जी की धन संपदा ऐश्वर्य की चर्चा होने लगी। इसके बाद भी कुबेर जी ने सोचा कि स्वयं परमात्मा को आमंत्रित करके अपने वैभव से अचंभित किया जाए। इसके बाद भोले भंडारी भगवान शिव को आमंत्रित करने कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पर्वत पहुंचकर कुबेर ने देखा कि भोलेनाथ ध्यान में हैं। कुबेर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान भोलेनाथ ध्यान से उठे तब कुबेर जी के नादानी पर मुस्कुरा उठे। कुबेर यह जान न सके कि जिनको कण कण का भान है वह उनके मन के भाव को भी जानते हैं। कुबेर जी बोले, प्रभु कृपया करके मेरे घर पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं नहीं आ सकूंगा, परंतु मेरा पुत्र गणेश आपके निमंत्रण पर अवश्य जाएगा। कुबेर ने सोचा कि मेरा ऐश्वर्य देखकर गणेश अपने घर में कुछ तो चर्चा करेंगे। गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कुबेर के साथ उनकी स्वर्ण नगरी पहुँचे। वहाँ कुबेर जी अपने स्वर्ण नगरी की प्रशंसा करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, मैं यहाँ भोजन के लिए आया हूँ, तुम्हारी नगरी देखने नहीं, इसलिए भोजन का प्रबंध कीजिए। मन मसोर कर कुबेर जी भोजन लगवाए। पलक झपकते ही गणेश जी सारा भोजन साफ कर दिया और ज़्यादा भोजन लाने को कहा। कुबेर जी समस्त सेवक को भोजन बनाने की और समस्त परोसने में लगा दिए, पर गणेश की भूख बढ़ती गई। सब सेवक थककर बेहोश हो गए। उनकी भूख और बढ़ती गई और गणेश जी ने स्वर्ण का सारा भंडार खा गए और कुबेर से बोले कि और भोजन लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर भागते भागते कुबेर जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब माता पार्वती ने उन्हें एक कटोरी में खीर दी और कहा, इसे गणेश को खिला देना। खीर खाते ही वह गणेश की भूख तुरंत शांत हो जाएगी। और उन्होंने कुबेर से कहा कि अगर तुम एक व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं करा सकते तो फिर तुम्हारे पास इतने धन और स्वर्ण का क्या मोल। इस प्रकार गणेश जी ने कुबेर का अहंकार तोड़ा। अब तीसरे पार्ट में गणेश जी की महाभारत लिखने की गाथा सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।